जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग बनाएंगे फाइवर पे अपनी आईडी। उसके लिए हमें ईमेल एड्रेस चाहिए था जो कि मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। अब इसी ईमेल एड्रेस को हम यूज़ करते हुए हमारा फाइवर पे प्रोफाइल बनाएंगे। हमें ज्वाइन के बटन पे क्लिक करना है और इधर हमारा ईमेल एड्रेस लिखना है जो कि मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया। मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट नहीं हो रहा तो टाइप कर लेते हैं बैच टू एट जी मेल डॉट। ये मैंने अभी आईडी बनाई है ये वाली। कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे हमें यूज़र नेम लिखना है। अब ये वाला जो यूज़र नेम होगा हमारा, ये शो हो रहा होता है जैसे कि अभी मैंने एक आपको दिखाई थी, कुछ प्रोफाइल्स हमने देखी थी। ये देखें, जैसे ये वाली प्रोफाइल है, ये इसका यूज़र नेम है। ठीक है, तो जो अभी यूज़र नेम वहाँ पे हम लिखेंगे वो इस तरह से शो हो रहा होगा आपके आईडी के साथ। इधर जो हम लिखेंगे चूज़ अ यूज़र नेम, तो वो यूज़र नेम इस तरह से आपके आईडी के साथ शो हो रहा होगा। अ, अगर आप कहीं पे भी चले जाएं, लाइक मैं वीडियो एंड एनिमेशन पे जाता हूँ और कोई भी एक वीडियो एडिटिंग, ये देखिए अब ये इनका यूज़र नेम आपको शो हो रहा है हर बंदे का। तो ये यूज़र नेम जो हम लोग ऐड करने वाले हैं वो इस तरह से आपकी प्रोफाइल के साथ शो हो रहा होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अच्छे से और ख्याल से लिखना है, जो आपको अच्छा सा लगे। कुछ क्रिएटिव सा लिख लें या तो अपना नाम ही लिख लें। मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग अपना नेम ही लिख लें। अगर अपना नेम नहीं लिखना, वैसे तो लिख लें, मसला कुछ नहीं होता। गर्ल्स भी लिख सकते हैं, बॉयज़ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं भी लिखना चाह रहे अपना नेम तो कुछ ऐसा लिखें जो नज़र आए कि लाइक किसी कंपनी का नेम है। ठीक है, इस तरह का कुछ नेम लिख लें, उससे ज़रा अच्छा इंप्रेशन जा रहा होता है। तो यहाँ पे मैं अब यूज़र नेम क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ अभी क्रिएटिव। क्या होना चाहिए, हाँ ये सही है, क्रिएशन हब। ठीक है, चलो रैंडम थॉट। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखने लगा हूँ। पासवर्ड हम लिखेंगे, ये पासवर्ड हो गया और इसे ज्वाइन के बटन पे क्लिक कर देते हैं। ये यूज़र नेम आप लोगों ने बड़े ध्यान से और सही से लिख लेना, क्योंकि ये आई गेस बाद में चेंज नहीं होता, तो बाद में मसला हो रहा होता है। ठीक है, चलिए क्रिएशन हब यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट। अब यहाँ पे हमें ईमेल आई होगी फाइवर की तरफ से। ये देखें, ये हमारा ईमेल एड्रेस था जो भी हमने बनाया, और यहाँ पे हमें ईमेल भी आ गई। अब मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ अपने अकाउंट को। इस पर जस्ट क्लिक करना है मुझे और अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड है, दिस इज़ ग्रेट टाइम टू एडिट योर प्रोफाइल। अब हम अपनी प्रोफाइल पे जाते हैं और उसको एडिट कर लेते हैं। एडिट योर प्रोफाइल पे क्लिक कर लें और इधर हम अपना फुल नेम लिखेंगे। फुल नेम कोई भी लिख दें जो आपका है। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, फिलहाल मैं ये लिख रहा हूँ, क्रिएटिव हब। ठीक है, और ये हमारा ईमेल एड्रेस है। इसके बाद बस इसको सेव कर दें। ठीक है, ये सेटिंग्स बेसिक थी जो सेव हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं इधर, आपने इस बटन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आ जाना है प्रोफाइल पे। देखिए अभी हमारी प्रोफाइल आ गई। इधर देखिए छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ध्यान से देख लेना हर हर स्टेप को कि कौन सी चीज़ हम किस तरह से यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स यू, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें। आई एम अ फ्रीलांसर, तो आप फ्रीलांसर लिखें। विच इंडस्ट्री डज द वर्क प्लेस बिजनेस बिलोंग्स टू यू, यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री, यहाँ पे हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इंडस्ट्री नज़र नहीं आती। कोई भी एक रैंडम कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से, चले ई कॉमर्स एंड बिजनेस मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। चेंजेस सेव। अब देखें एक चीज़ यहाँ पे, पहले सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ जाती है। प्रोफाइल पिक्चर आपने कोशिश करनी है अच्छी सी लगानी है। अच्छी सी लगाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ बच्चे मैंने देखा है, कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम पे ना पासपोर्ट साइज जो इमेजेस होती हैं वो लगाई हुई थी, लाइक ग्रुप बैकग्राउंड वाली। तो इस तरह की इमेजेस आप ना यूज़ करें, अवॉइड करें। इस तरह की इमेजेस को अच्छी नहीं लग रही होती इस काम के लिए। उनका भी ज़ाहिर एक पर्पज़ है, लेकिन वो जिस पर्पज़ के लिए वो बनाई जाती है जस्ट वहीं पे यूज़ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। आप यहाँ पे जब प्रोफाइल अपनी बनाएंगे ना, इधर जो आपने प्रोफाइल इमेज लगानी है
वो आप लोग कुछ भी एक रैंडम नेचुरल बैकग्राउंड पे जो आपकी इमेज होती है ना, इंडोर की हो जाए या इंटीरियर की हो जाए, वो वाली इमेज आप लोग यूज़ करेंगे। आपके बैकग्राउंड पे कुछ इंटीरियर टाइप का कुछ हो, लाइक आपने घर के अंदर अपनी तस्वीर बनाई है वो आप लगा दें। और कोशिश करें आउटडोर की भी अगर है तो वो मतलब देसी टाइप ना हो, कुछ अच्छा सा हो बैकग्राउंड पे आपके। और एक और चीज़, जो नेचुरल बैकग्राउंड वाली है वो आप इमेज प्रोफाइल पे यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड चेंज करके यूज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा ना करें, क्योंकि वो सम टाइम ऐसा होता है कि वो अच्छा नहीं लग रहा होता, रियल नहीं लग रहा होता। तो अगर आपकी अपनी प्रोफाइल पिक्चर एडिट की भी रियल नहीं लग रही तो कोई दूसरा बंदा उसको देख के आपके पास नहीं आने वाला, ठीक है। कोशिश करेंगे कि ओरिजिनल बैकग्राउंड वाली इमेज आप लोग यूज़ करें, और प्रोफाइल पिक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहले तो कोशिश करें कि अपनी ही प्रोफाइल पिक्चर आप लोग यूज़ करें। अगर नहीं भी यूज़ करनी, फ़ायदा हो रहा होता है इस चीज़ का ना कि आपने अगर अपनी प्रोफाइल पिक्चर यूज़ की भी है तो। अगर नहीं यूज़ करनी तो आप लोग जैसे अब हमारी इस प्रोफाइल का नेम हमने क्रिएशन हब, स्पेलिंग शायद गलत कर दी है मैंने इसमें, शिट। तो गलती हो गई, चले खैर। तो अब हमने इसका जैसे नाम क्रिएशन हब लिखा, तो आप लोग इसी से रिलेटेड कोई लोगो बना सकते हैं क्रिएशन हब के नाम से। वो लोगो आप एज ए प्रोफाइल पिक्चर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अपनी ब्रांडिंग में, लाइक जब आप अपने गिग्स बनाएंगे वहाँ कवर्स पे भी आप अपना लोगो यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोफाइल पिक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गर्ल्स भी बॉयज़ भी कोशिश करें आप इस अपने इस काम के लिए अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। अगर नहीं भी लगाना चाह रहे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है ज़्यादा। आप लोग इस तरह से कोई जैसा आपकी प्रोफाइल का नेम है उससे रिलेटेड लोगो बना के भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। सिंपल सा कोई लोगो बनाए और वो लगा लें, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक आपको छोटा सा एडिट का बटन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। व्हाट्स योर स्टोरी इन वन लाइन, मतलब ये लाइन पढ़ के आपको समझ आ गया होगा। आपने एक लाइन लिखनी है जो कि थोड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिसको पढ़ के क्लाइंट को लगे यार हाँ यार वाकई कोई बंदा है। तो वो लाइन किस तरह से शो होती है वो मैं आपको साथ साथ इस ये जो हमने दूसरा टैब ओपन किया हुआ है मैं वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मैं कोई भी प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ, लाइक ये मैंने ओपन किया है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये जो लाइन नज़र आ रही है VFX आर्टिस्ट, वीडियो एडिटर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर, ये देखिए। अब यहाँ पे जब मैं ऐड करूँगा लाइन तो इस तरह से वो आपकी प्रोफाइल आपके यूज़र नेम के साथ शो हो रही है, ठीक है। तो अब हम क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम स्टार्ट करने वाले हैं तो मैं यहाँ कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही लिख लेता हूँ। ये बाद में चेंज हो सकता है, अभी के लिए मैं लिख लेता हूँ सिंपल क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। अभी के लिए मैं, ये बाद में चेंज हो जाएगा, सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अभी जो जो हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं जस्ट इस यूज़र नेम के, यूज़र नेम भी आई होप हो जाता हो चेंज, देख लेंगे। अगर हो जाता हुआ तो हम इसको भी चेंज करके देखेंगे, लेकिन अब तो ये हो गया और स्पेलिंग भी गलत हो गया। चलिए खैर कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद आपने टैग लाइन ऐड कर दी। नेक्स्ट जो काम हमें करना है, हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, लैंग्वेजेस ऐड करनी है, और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे लिंक करने हैं, स्किल्स ऐड करनी है, एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन किस तरह से करनी है मैं भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और ये डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट इस हवाले से होती है कि जब भी कोई क्लाइंट कोई बंदा आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा तो ये डिस्क्रिप्शन उसको पहले नज़र आएगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसको आपने बड़े अच्छे से लिखना है। अच्छे से लिखने से मुराद ये है कि आपका जितना भी काम है, जितने भी आपके स्किल्स हैं वो यहाँ, और यहाँ पे ना मतलब बहुत लंबी डिस्क्रिप्शन आप नहीं लिख सकते। कुछ लिमिटेड टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि कंसाइज करके ना सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दे अपने बारे में, जो जो काम आपको आता है, ठीक है। तो अब पहली बात तो ये कि आपने लिखना खुद है, लिखना खुद है, लेकिन आइडिया हम ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, किस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पे ऐड करनी चाहिए। तो उसके लिए दोबारा हम चलते हैं यहाँ पे, और इधर मैं सर्च करता हूँ ग्राफिक, या चले फोटोशॉप सर्च करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्च करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन मैंने सर्च किया, अब मुझे उससे रिलेटेड कुछ प्रोफाइल्स यहाँ पे शो हो रही होंगी। कोई भी एक रैंडम प्रोफाइल हम इस तरह से ओपन करते हैं, और ये हमने ओपन कर ली प्रोफाइल। तो यहाँ पे देखें ये जो डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है ये अभी हम लिखने वाले हैं। इन्होंने लिखा हुआ है आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, यूज़र इंटरफेस एक्सपर्ट एंड ग्राफिक डिज़ाइनर विद अबव 4 years of design experience freelancing and freelance and industry.
Also, mainly as a hobby, have experience in related areas such as user interface, user graphics, logos, and poster design as a hobby advanced. I have a master's degree in software engineering and certification in design. My priority is the clean, modern, aesthetic look, quality, and customer satisfaction. ये इन्होंने अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ठीक है। तो आइडिया लेने के लिए मैंने आपको दिखाया, और कोई बाकी की एक दो और प्रोफाइल देख लेते हैं, ये हम देख लेते हैं। अच्छा, ये इनकी डिस्क्रिप्शन है। हेलो, आई एम अ प्रोफेशनल डिजाइनर बेस्ड ऑन इंडोनेशिया. We are specialized in vector design based in Adobe Illustrator and Photoshop. I have 4 years experience with graphic design, and good news, you have found great designer. Let's get started. Thanks. ठीक है। अच्छा, ये मैं डिफरेंट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आइडिया हो जाए कि यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, determined to create visually stunning, highly professional illustration and concept art to meet your company's identity in the best way possible. I have experience in illustration and graphic design for 5 years. My expertise ranges from illustrations and concept art to graphic design. Contact me and let's discuss your project. ठीक है। अच्छा, ये जो इलस्ट्रेशंस हैं और कंसेप्ट आर्ट हैं, ये अभी हमने किया नहीं है। इंशाल्लाह जब हम इसकी गिग बनाएंगे तब मैं आप लोग को ये भी समझाऊंगा कि ये क्या होता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, मैंने कुछ सैम्पल्स आपको दिखा दिए। आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से इसे कॉपी करें जो आपकी स्किल्स के साथ फिट हो रहा हो, मैच हो रहा हो, और उसे ले जाके यहाँ पे अपनी वाली प्रोफाइल पे पेस्ट करें और उसको एडिट कर लें। सेम बिल्कुल ही लिखना, क्योंकि बिल्कुल सेम लिखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान हो सकता है। उससे ये होगा कि अगर आप थोड़ा सा चेंज करके लिखते तो हो सकता है कुछ और कीवर्ड्स आप लोग चेंज करके लिख देते हैं जिनका आपको फ़ायदा हो जाता है। अगर आप सेम लिखोगे तो ये तो प्रोफाइल ऑलरेडी रैंक्ड है ना, जो मैंने अभी ओपन की है, क्योंकि फर्स्ट पेज पे हमें शो हो रही है ये वाली। तो जैसे ही वो बंदा कुछ भी क्लाइंट आपका इलस्ट्रेशन सर्च करेगा ना, तो यही वाली प्रोफाइल ही आएगी सर्च में, आपकी प्रोफाइल नहीं आने वाली, क्योंकि अभी नहीं बनाई होगी आपने। ठीक है, कॉपी करने की ज़रूरत ही बिल्कुल नहीं है। डिस्क्रिप्शंस को और टैग्स को आप लोग बिल्कुल कॉपी नहीं करेंगे। हाँ, कंसेप्ट ले लें और अपने वर्ड्स में खुद से लिखें आप लोग। तो अब हम आ जाते हैं इस प्रोफाइल पे, क्योंकि हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हाय, आई हैव 4 years of experience in graphic design with Adobe Photoshop and Illustrator, या Adobe Illustrator पूरा लिख देते हैं। ठीक है, आई हैव 4 years ही आएगा यार यहाँ पे। I have 4 years of experience in graphic design with Adobe Photoshop and Adobe Illustrator. I have also worked with many industries like education. ये चीज़ें रहने देते हैं, क्योंकि आप लोगों का एक्सपीरियंस तो नहीं होना होगा अभी तक। ओह सॉरी, थैंक यू यार। I can design
एनी टाइप ऑफ पोस्टर, बैनर, बिजनेस कार्ड, नहीं, पोस्टर, बैनर, ब्रोशर्स, फ्लायर्स, बिजनेस कार्ड्स, यूजली आपने नोट किया हो ये चीज़ें लोगों ने यहाँ पे ऐड नहीं की होती, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहाँ ये सारी चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ड्स मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ ना, अडोबी फोटोशॉप, ग्राफिक डिज़ाइन, अडोबी इलस्ट्रेटर, बैनर, ब्रोशर्स, फ्लायर्स, बिजनेस कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, और कीवर्ड्स की कितनी पावर होती है और कितना ज़्यादा हमें इनका फ़ायदा होना होता है, ये इंशाल्लाह आगे चल के मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो ये कीवर्ड्स आप लोगों ने कोशिश करनी है मैक्सिमम जहाँ पे आपको मौका मिलता है वहाँ पे आपने इसको यूज़ करना है। जी जी, मैंने ये ठीक कर दी है, मैंने देखा नहीं था, सॉरी। अच्छा, आई कैन डिज़ाइन एनी टाइप ऑफ पोस्टर, बैनर्स, brochures, फ्लायर्स, बिजनेस कार्ड, इनविटेशन कार्ड्स, और क्या हो सकता है, चलें बाकी बाद में एडिट कर लेंगे, लेकिन जस्ट इसको मैं भी कंप्लीट करता हूँ। फोटो एडिटिंग, फोटो मैनिपुलेशन, एंड और क्या हो सकता है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ हम थोड़ा सा क्वालिफिकेशन भी ऐड कर देते हैं, वो इसलिए कि ताकि क्लाइंट को थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि बंदे को यार इंग्लिश आती होगी, ठीक है। तो आई हैव मास्टर्स डिग्री इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ। I can design any type of poster, banner, brochure, flyer, business card, invitation card, photo editing, photo manipulation, art and illustration. Uh, स्पेलिंग बहुत गलत होता है, चलें ये हो गया। अभी इनको हम बाद में मज़ीद भी मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी टाइम मैंने चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे सेव कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे लैंग्वेजेस ऐड करेंगे। पहले इंग्लिश सबसे पहले ऐड करनी है, और इसमें हम लोगों ने जो लेवल है इसका वो फ्लुएंट रखना है, ठीक है। नेटिव तो नहीं है हम, लेकिन फ्लुएंट रखेंगे, ठीक हो गया। इसको ऐड कर देते हैं, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ बेसिक वाले को। उसके बाद दोबारा ऐड करते हैं दूसरी लैंग्वेज। आप लोगों ने कोशिश करनी है मिनिमम 3 लैंग्वेजेस लाजमी ऐड करेंगे। अब देखो उसका फ़ायदा क्या होता है, इंग्लिश तो आपने ऐड कर दी, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 to 95% क्लाइंट्स जो होते हैं वो इंग्लिश स्पोकन ही होते हैं, इंग्लिश ही बोल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स डच में, जर्मन में उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पोस्ट किए हुए होते हैं। तो ये थोड़ा सा एक एडवांटेज आ जाता है, बस अगर आपने यहाँ पे दूसरी कोई और लैंग्वेजेस भी ऐड की हुई हैं तो वो वाले प्रोजेक्ट्स भी आपको शो हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे ये डच ऐड कर देता हूँ, और इस पर हम कन्वर्सेशन लिख देते हैं। इसी तरह एक और ऐड कर देते हैं लाइक जर्मन, और इस पर भी कन्वर्सेशन ऐड कर देते हैं। तो इस तरह 3 लैंग्वेजेस आप लोग लाजमी ऐड करेंगे, मिनिमम 3। उर्दू आप यहाँ पे बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, इंग्लिश, और उसके बाद 2 लैंग्वेजेस जो भी आप सेलेक्ट कर लें, फ्रेंच कर लें, जर्मन कर लें, डच कर लें, कोई भी लैंग्वेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन उर्दू के अलावा उर्दू आप यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, 3 लैंग्वेजेस ऐड कर देंगे। और इनका फ़ायदा जब हम काम स्टार्ट कर देंगे ना, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये 2 लैंग्वेजेस जो हमने एक्स्ट्रा ऐड की हैं इनका फ़ायदा हमें क्या है। ऑल्दो हमें ये बोलनी नहीं आती है, हमने यहाँ कन्वर्सेशनल लिख दिया, हम कन्वर्सेशनल है भी नहीं लैंग्वेज में, हमें बिल्कुल इनकी एबीसी भी नहीं पता है। लेकिन जब क्लाइंट का कोई मैसेज आएगा आपको या कोई प्रोजेक्ट आएगा तो आप उसको गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं और उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने यहाँ इस तरह से 3 लैंग्वेजेस, पहले आपने इंग्लिश ऐड करनी है और फ्लुएंट रखना है, इसी तरह बाकी 2 लैंग्वेजेस भी आप ऐड कर दोगे। अभी मीटिंग एंड हो रही है, दोबारा स्टार्ट करके इंशाल्लाह आगे हम ये अकाउंट्स को देखें।